नमस्कार दोस्तों, मैं ममता देवड़ा आज आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ बांग्लादेश की यंग आर्टिस्ट नफीज़ा अनन्या से। तो आइए जानते हैं नफीज़ा जी से उनकी आर्ट जर्नी के बारे में। नमस्ते अनन्या जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एक्टिव न्यूज़ के। एक्टिव न्यूज़ का सभी दर्शकों को लिए मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार। तो नफीज़ा जी, सबसे पहले हम आपका जीवन परिचय, आप कहाँ से हैं, आपका शिक्षा एजुकेशन कहाँ से हुई है, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं उसके बारे में आप बताएं। मैं नफीसा अनन्या फ्रॉम बांग्लादेश और मेरा बर्थ प्लेस बांग्लादेश में ढाका है, जो कैपिटल है हमारा, वहाँ ही सब कुछ है हमारा। मैं हिंदी बहुत अच्छी नहीं हूँ पर ट्राई करती हूँ ओके, ताकि आप लोग को समझ में आए। और मैं एक्चुअली जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो बहुत डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनी में वर्क करने वाला सब लोग है मेरा। तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पर मैं उस तरह का माहौल नहीं थी, इसलिए मैं मेडिकल में चांस भी हो गया, मैं एडमिट भी हो गई थी। पर मुझे लगा कि ये मेरा प्लेस नहीं है, जो है ना, मैं अंदर से बहुत दुखी थी। तो मैं क्या किया, मैं खुद से जाकर एडमिट हो गई फाइन आर्ट्स में। तो मेरा बहुत झगड़ा हुआ मेरा फैमिली के साथ, बहुत झगड़ने के बाद आफ्टर 1 year एक्चुअली दे टॉक्ड विथ मी, because they just talking that why you're in fine arts, you should go for another field, so you can go for engineering or other any डॉक्टर नहीं बनना तो और कुछ हो, आर्टिस्ट ही क्यों बनना तुम्हें। तो मुझे ये था कि मैं आर्टिस्ट ही होना चाहती हूँ, कोई और फील्ड में मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था तो इसीलिए दिक्कत ज़्यादा हुई, क्योंकि मुझे छोड़ नहीं रहा था वो। तो जो हुआ कि इस तरफ आने के बाद उधर से इधर तक का जो जर्नी था ना मेरा, बहुत ही कठिन था पर सक्सेसफुल रहा, थैंक्स टू ऑलमाइटी। इसीलिए अब मेरा फैमिली मुझे लेकर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। और मैं फाइन आर्ट्स से ही मेरा मास्टर्स, ऑनर्स मास्टर्स एवरीथिंग कंप्लीट किया, और मैं पीएचडी के लिए अप्लाई भी किया, वो स्टार्ट करूँगी बहुत सुन। तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि जितना कठिन हो आपका सफ़र, पर रुकना नहीं चाहिए। तो कला के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? हमारा देश में बहुत सारा दिग्गज है जो अभी ज़िंदा है, कोई अभी नहीं है, हम देख नहीं पाए। तो उन्होंने सभी ने मेरे जीवन में कोई ना कोई छोड़ चुके उसका वो जो पेंटिंग का जो मैंने देखा बचपन से। एक है कि उनसे मैं बहुत ही मुझे प्यार है, मैंने नहीं देखा वो नहीं है हमारे बीच। तो जैनुल आबिदीन कहते हैं उसको। तो उन्होंने जो काम किया ना, उसको देखकर आपको आँखों में पानी आ जाएगा, इतना सारा डिफरेंट काम है उसका। और हमारे देश में उसका बहुत अवदान है, आर्ट को योगदान है। सो प्लीज़ हेल्प मी, बिकॉज हिंदी में मैं पहले कहा कि बहुत अच्छी नहीं हूँ। हमारे देश में ज़्यादातर इंग्लिश एंड बांग्ला चलती है, तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं तो हमें खुशी हो रही है। So, मैं ट्राई कर रही हूँ, अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो जो है कि जैनुल आबिदीन सुल्तान जी, ये सब जो है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। वो लोग नहीं है हमारे बीच, पर उन लोगों का काम देखकर मैं इंस्पायर हुई। आप किस थीम पे काम करना पसंद करती हैं, किस कलर मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? और एक्चुअली अगर कहें तो मैं सभी मीडियम में काम कर चुके, एक्रेलिक, ऑयल, इचिंग, एवरीथिंग लाइक प्रिंट मेकिंग, और स्कल्पचर भी करती हूँ मैं। तो जो है वाटर कलर, एवरीथिंग आई डू, स्केचिंग, सब कुछ में मुझे अब जाकर ये अच्छा लग रहा है कि मैं ज़्यादातर मिक्स मीडिया यूज़ करती हूँ। मैं अब ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ, ताकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक ही पेंटिंग में नज़र आ जाए। आप अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से क्या संदेश देती हैं, किस तरीके का आपका थीम रहता है? मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वुमेन और मदर एंड चाइल्ड एंड पीपल, बहुत सारा
पीपल जो है, मैं बिलीव करती हूँ कि कोई रिलीजन का कोई डिवाइडेशन होना नहीं चाहिए। अपना अपना रिलीजन है, वो मुझे भी पसंद है, पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई मीन मुझे ह्यूमैनिटी में बहुत दिलचस्पी है, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक ही वर्ल्ड में सब एक साथ रहे, कोई बॉर्डर ना हो। आपकी पहली कला प्रदर्शनी कहाँ हुई है, और अब तक के सफ़र में आपकी एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ रही है, आपने किस किस कंट्री में विज़िट किया है, प्लीज़ बताएं। बहुत सारा देशों में मेरा पेंटिंग गया है। कुछ कुछ देशों में मैं खुद नहीं जा सकी, बहुत सारा वीज़ा ये वो होता रहता है, दैट। पर मेरा जो नियरर जो कंट्रीज़ है, लाइक योर कंट्री नेपाल और जो भी सारा है, उस कंट्रीज़ में मैं बहुत बार गई, कई बार गई। पर जो बहुत दूर का है उसमें मेरा पेंटिंग गया, बहुत बार गया, अभी भी जा रहा है। पर ये हुआ कि मैं हर वक्त नहीं जा पाती। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं लड़की नहीं होके लड़का होती तो शायद मैं वो उधर भी जा सकती। तो एक महिला चित्रकार होने के नाते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ रही एज ए वुमेन आर्टिस्ट, वो बताएं। आपने जो संघर्ष करना पड़ा। पहला संघर्ष तो ये था कि मैं आर्टिस्ट हो ये सभी नहीं चाहते थे। मेरे देश में जो है कि सब जगह आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी भी होता है, इंडिया में भी होता होगा। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को सभी उतना अच्छी तरह से समझते नहीं अभी तक, क्योंकि बहुत दूर से देखते हैं हाँ आर्ट है, कला है, पर जो प्यार हम आर्टिस्ट लोग अंदर रखते हैं उसको निचोड़ के देते हैं हमारे पेंटिंग या फिर आर्ट वर्क में, ये बहुत ही डिफरेंट है एंड कठिन है। और फैमिली से बाहर जाके वर्कशॉप करना होता है, बहुत सारा जगह जाना पड़ता है हमें वर्क के लिए। किसी ऐसे भी होता है, कुछ जगह पे बहुत सारा कंट्री के लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है, तो हम अलग है, अकेले रहते हैं, पर वो फैमिली सोचते हैं कि सेफ्टी होगा कि नहीं, तो भेजना नहीं चाहते। ये एक दिक्कत होती है। ये एट प्रेजेंट आप जिन आर्ट के जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, हाँ। और आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं। हाल ही में मेरा 3 शोज़ आने वाले हैं, ग्रुप शोज़ है, और मेरा 2 ग्रुप भी है जो हमें एक साथ ग्रुप में सब काम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं बहुत सारा जगह पर, देश में भी विदेश में भी जाएंगे। और मैं अपना सोलो करने की प्रस्तुति ले रही हूँ। आई थिंक सून ही मैं अपना एक सोलो करूँगी। तो आर्ट पेंटिंग्स के अलावा आपका किस किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है? पेंटिंग तो करती हूँ मैं, पहले मैं टीचर थी पेंटिंग का। मैं ये पहले कहना चाहूँगी कि मैं आर्ट बाफा है उधर बहुत बढ़िया, हमारा एक बाफा सभी जानते हैं, बुलबुल ललित कला एकेडमी, उधर मैं 7 साल तक टीचर थी उधर का। सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स थे मेरा बहुत सारा। और उसके बाद मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, और उसके बाद बहुत सारा जगह पे मैं गेस्ट टीचर के तौर पर गई। अभी हाल ही में मैं एक आईटी फर्म का हेड थी, वो छोड़ दिया क्योंकि मेरा पेंटिंग को बहुत दिक्कत हो रहा था। जो आपने कहा था कि मैं और क्या क्या करती हूँ, मैं एक्चुअली बचपन से ही सिंगिंग में हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैं पेंटिंग तो करती ही थी, मैं रिसिटिंग भी करती हूँ, मैं एंकरिंग भी करती थी। अभी जो है कि सब कुछ ही मैं डांस भी करती थी, और मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर भी थी। इन 100 में मैं स्कॉलरशिप में थी, 1 ग्राफिक डिज़ाइन में। मैंने मेरे देश में बहुत सारी जगह पे टीवी पे या फिर शोज़ में मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ, एंकरिंग का एंड सिंगिंग एंड। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएं, तो हमें और अच्छा लगेगा। तो आपके लिए मैं हिंदी ही सुना देती हूँ। जी जी, हिंदी तो अच्छा रहेगा आपको सुनने में। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है,
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। तो आपका अब तक का कला क्षेत्र में जो आपकी जर्नी रही है, अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सफ़र मुझे लगता है कि अभी शुरू हुआ। जी जी। अब बहुत सारा सफ़र बाकी है अभी, तो हम कोशिश करेंगे कि सफ़र लंबा हो और अच्छा हो, और बाकी तो ऊपर वाला के हाथ में है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, जीऊँ या ना जीऊँ। तो मैं अभी सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ करना कि मैं जीऊँ और अच्छी तरह से रिस्पेक्ट के साथ बहुत सारा अच्छा काम कर सकूँ और आप सब लोगों को कुछ दे सकूँ, ताकि जब मैं ना रहूँ इस दुनिया में, दुनिया मुझे याद करे। आपका इंडिया में कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? पहले कहना चाहूँगी कि बांग्लादेशी लोग हम इंडिया को ना अलग नहीं समझते, है ना। हमें ये लगता है कि इंडिया हमारा ही है और हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। हम तो एक ही हैं, एक ही थे। तो हमें जो बॉर्डर देकर जो अलग करने की कोशिश किया ना, वो यहाँ से नहीं कर सके। राइट। हाँ, बॉर्डर तो दे दिया पर यहाँ से बॉर्डर नहीं दे सके। मैं जो है कि इंडिया बहुत बार आई, बचपन से अभी आई, बार बार आऊँगी, आकर ही रहूँगी, और आप लोग ही हमारे देश में बार बार आइएगा। आप फेंसिंग भी खेलती हैं, तो इस बारे में कुछ आप बताएं कि। हाँ, मैं फेंसिंग खेलती हूँ। जी जी। इनफैक्ट आवर नेशनल गेम था 2013 में जी। उधर मैं पहली बार खेली थी और मैं 3 मेडल भी पाई थी, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और फेंसिंग खेलने से बहुत अच्छा तो लगता ही है, और एक है कि बहुत सारा दोस्त भी होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड से बहुत सारा प्लेयर, बहुत सारा कोचेस, रेफरीज आते हैं। तो इंडिया से भी बहुत सारे कोचेस एंड रेफरीज आते हैं हमारे देश में, एंड उसके साथ बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग हो जाता है हमारा। आज आप हमारे एक्टिव न्यूज़ के दर्शकों के साथ आपने इतने अच्छे अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस और आपकी जो आर्ट जर्नी रही वो शेयर की, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, और एक्टिव न्यूज़ के सभी को लिए मैं मेरा बहुत सारा बांग्लादेशी प्यार और दुआ सब कुछ है। आप लोग अच्छी तरह से रहना, सेफली रहना, और बांग्लादेश में ज़रूर आना।